हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्ट के बारे में जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में डिफाइन है। ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हमें फैक्ट ही नहीं पता होगा तो हम केस कैसे प्रूव करेंगे। ये दिखने में बहुत इजी लगता है कि फैक्ट बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी नहीं है। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे फैक्ट क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे हम देखते हैं फैक्ट के बारे में। तो ये जो फैक्ट है, ये सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उधर डिफाइन है। सेक्शन 3 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, तो उसमें ये बात करता है फैक्ट के बारे में। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। तो इससे पता चल रहा है ये फिजिकल फैक्ट के बारे में बता रहा है। तो जो फिजिकल फैक्ट होते हैं वो कौन से फैक्ट होते हैं? विच कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, दैट इज विच इज टेंजिबल, जो हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, ये सारे फिजिकल फैक्ट हो गए। सेकेंड पॉइंट क्या है? एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो इससे हमें पता चल रहा है ये साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बता रहा है। फैक्ट से हमें समझ में आया सिंपल भाषा में वो ये है कि ये फिजिकल फैक्ट के बारे में बता रहे हैं, और दूसरा मेंटल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये जो फिजिकल फैक्ट है ये एक्सटर्नल है, ये बाहर की चीज़ों से पता चल रहा है। मेंटल क्या है? ये इंटरनल हो गया। चलिए, तो अब हम जानते हैं ये एनीथिंग क्या है। जैसे ये गाना गा रहा है, तो क्या है, हम उसके गाने को देख थोड़ी ना सकते हैं, लेकिन हम सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एनीथिंग। स्टेट ऑफ थिंग क्या हो गया? जैसे ये ग्लासेस हैं, ये ग्लासेस ऐसे सारे सीधे हैं, ये तीनों के तीनों सीधे हैं, लेकिन एक ग्लास क्या है? ये उल्टा है। तो ये क्या हो गया? जो उल्टा ग्लास है ये क्या हो गया? स्टेट ऑफ थिंग। समझ में आया? अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे लाइब्रेरी है, उधर बुक्स के शेल्फ है, तो ये कुछ बुक्स ऐसे ऐसे रखी हैं सारी बुक्स, और कुछ बुक्स हॉरिजॉन्टल रखी हैं। तो ये क्या हो गया? बीच वाली जो है ये हो गया स्टेट ऑफ थिंग, मतलब थिंग विच रीअकर। फिर थर्ड वन हो गया रिलेशन ऑफ थिंग्स। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये ए है, इसकी डेथ हो गई है, और उधर दो ग्लास हैं, तो एक तो ऑब्वियसली इसमें ए के फिंगरप्रिंट्स हैं और दूसरे में अननोन के फिंगरप्रिंट है। तो ये थोड़ा रिलेशन क्रिएट करता है कि इसकी डेथ शायद कोई इधर होगा सेकंड पर्सन जो कि अननोन है अभी, तो शायद उसने मारा हो। तो क्या है? इट क्रिएट सम कनेक्शन ऑफ इंडिविजुअल और थिंग टू एग्जिस्टिंग सर्कमस्टेंस। तो वो भी क्या है? फैक्ट है। ये जो अननोन चीजें हैं ये भी फैक्ट है। केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस। अब सेकंड पॉइंट जो है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो क्या है? ये क्या चीज हो गई? जैसे इंटेंशन हो गया, नॉलेज हो गया, गुड विल हो गया, या फिर इल विल हो गया, या बैड इंटेंशन हो गए, या बैड फेथ हो गया। तो ये हो गए मेंटल कंडीशन। लेकिन इसमें जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा जो सबकॉन्शियसली माइंड चलता है,
वो इंक्लूड नहीं होगा। वो सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट अ फैक्ट। तो हमें ये बहुत देखना जरूरी है। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं सेकेंड पॉइंट का, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे समझ लीजिए ये रोड है और इधर ये जेब्रा क्रॉस है। तो क्या है, जैसी रेड लाइट होगी तभी कोई इंसान क्रॉस करेगा। और अगर मान लीजिए इधर जेब्रा क्रॉस नहीं है, अगर इन्हें रोड क्रॉस करनी है, इन्हें रोड क्रॉस करनी है, तो वो क्या होगा, जब भी रोड कोई भी जनक क्रॉस करता है तो वो पहले लेफ्ट देखेगा और राइट देखेगा, तब जाके वो क्रॉस करेगा रोड। तो ये कॉन्शियस हो गया। अब हम देखते हैं जो बेंथम है उन्होंने भी फैक्ट को डिफाइन करा है। तो बेंथम क्लासिफाई फैक्ट इनटू टू पार्ट, क्लासिफाइड फैक्ट इनटू टू पार्ट। पहला क्या है, फिजिकल, और सेकंड है साइकोलॉजिकल, जिसे हम मेंटल भी बोलते हैं या इंटरनल भी बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेंथम फैक्ट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज फिजिकल फैक्ट एंड सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल फैक्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।